हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी दिन से कोई लेक्चर नहीं पढ़े हैं अभी तक, क्योंकि कुछ इमरजेंसी वर्क होने के कारण मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो पहले हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट सीखा था, पाइथन में कैसे इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं हम लोग। आज के लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छा सीखेंगे। अच्छा का मतलब ये है कि ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जिसका यूज हम अपने लाइफ में हमेशा करेंगे। मीन्स जब भी हम पाइथन्स का कोई भी कोड लिखेंगे तो उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि जब हम उस कोड को किसी यूजर के लैपटॉप या किसी कस्टमर के लैपटॉप में डिप्लॉय करेंगे तो उसमें एरर जो आएंगे, जो एक्सेप्शन आएंगे, उनको हैंडल कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तो प्रोग्राम रन कराते हैं पाइथन्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि पाइथन्स में हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और रन कराते हैं। अगर एरर आता है तो उसमें एक लाइन रेड रेड कलर की कैरेक्टर में आपको शो होता है कि कुछ क्या एरर आया है, इंडेंटेशन है, एरर है, या कुछ कंपाइल टाइम एरर है, या रन टाइम एरर है, तो वो पहले ही शो कर देता है। लेकिन जब यही सॉफ्टवेयर आप या कोई एप्लीकेशन, तो यदि आप कस्टमर साइड डिप्लॉय कर देंगे तो इस तरह का इस एरर को हम कैसे रिजॉल्व करें जिससे कि यूजर को ये चीज़ें ना दिखें। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हम लोग साइट पे जब कोई वेब पेज ओपन करते हैं, साइट बिजी होने के कारण या कोई सर्वर में कुछ एरर के कारण आप लोग को दिखता है कि 404 एरर नॉट फाउंड। तो इस तरह का आप मैसेज शो करते हैं कस्टमर को या यूजर को, कि जिससे कि जो सामने वाला बंदा जो भी कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हो, उस वेबसाइट पे जा रहा हो, तो उसको ये चीज़ पता चल जाए कि साइट में कुछ प्रॉब्लम है, साइट नहीं चल रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं शो करता है। नहीं तो अगर आप यहाँ रन कराएंगे प्रोग्राम तो उसमें अनएक्सपेक्टेड एरर काफ़ी बड़े लंबे प्रोसीजर में शो कर देता है। तो इस तरह का हम लोग इसमें ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कि यूजर को ये चीज़ें ना, बोरियत भी ना महसूस हो। जैसे कि एक जैसे हम लोग कोई वेब पेज ओपन करना है, मान लीजिए वेब पेज काफ़ी टाइम ले रहा है, तो उसमें एक प्रोसेसिंग बार देखिए देखता है। प्रोसेसिंग बार का मतलब है कि धीरे धीरे किस तरह हमारा जो वेब पेज ओपन हो रहा है, बहुत धीरे धीरे आप लोग को एक पेशेंस जनरेट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम आप लोग कोई वेब पेज या कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो बेसिकली इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम आज एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग वास्तव में ज़रूरत, एक्सेप्शन होता क्या। तो एक्सेप्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्शन इन पाइथन। पाइथन में जो है एक्सेप्शन क्या है, या एक्सेप्शन किसी और लैंग्वेज में क्या है, ठीक है। और दूसरा व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें हम क्या करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को मतलब एक्सेप्शन जो मिलता है उसको हैंडल कैसे करेंगे। दूसरा व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर इन पाइथन। तो यहाँ कंपाइल टाइम एरर क्या है पाइथन में और उसको किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और व्हाट इज रन टाइम एरर पाइथन, रन टाइम एरर कौन सा होता है पाइथन में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन, मतलब जो ये हमारे डेवलपर द्वारा जो पूरा बिल्ट एक उसका लाइब्रेरी बना दिया गया है उन एक्सेप्शनों का। मीन्स वो एक्सेप्शन आपको बार बार आपके प्रोग्राम में जो एरर शो करते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसीलिए उनका कुछ बने बनाए फंक्शन, आपको कुछ लाइब्रेरी फंक्शन बना दिए गए हैं। आप वो एक्सेप्शन को अगर यूज करना है तो आप उस लाइब्रेरी को यूज करके उसमें जो भी एरर शो करते हैं आप उसको शो कर सकते हैं। और साथ साथ अब यदि आप चाहें तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। मैं नीचे इसको भी आपको मेंशन कर दिया हूँ। तो देखिए हाउ टू यूज ट्राई, कैच, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली ब्लॉक इन पाइथन। तो एक्सेप्शन को जब हम लोग हैंडल करते हैं तो इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करते हैं, जैसे ट्राई है, एक्सेप्ट है,
एल्स और फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं। और इनका यूज हम किस तरह करेंगे ये हम आगे आपको जब अभी लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो व्हाट इज द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन पाइथन? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पाइथन में बेसिकली होते क्या है? यदि मान लो कुछ ऐसे एक्सेप्शन आ रहे हैं जो हमारे पहले से हमारे फंक्शन पाइथन में लाइब्रेरी में बने ना हो, और यदि कोई यूजर जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है उनके एरर जो आ रहे हैं उसको हट करके कोई दूसरा एरर शो करना चाहे तो आप उसके लिए भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आपको हम सबसे पहले ले चलते हैं अपने नोट्स पे। जो हमारा नोट्स है पूरा ऑनलाइन मटेरियल में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है, और हम इसको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जिससे इंग्लिश हिंदी के लड़के दोनों आसानी से पढ़ सकें। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको बताएंगे पाइथन एक्सेप्शन। तो पाइथन एक्सेप्शन होते क्या हैं? तो हमने देखिए इसमें पॉइंट वाइज हमने लिखा है ठीक है। तो अब इसमें हम आपको देखिए एन एक्सेप्शन इज एन यूजुअल थिंग्स इन ए प्रोग्राम दैट कॉज द इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जैसे एक अनयूजुअल थिंग्स है, अनयूजुअल मतलब जो आकस्मिक कभी भी आ जाए, कभी भी एरर शो कर जाए, तो इस तरह का एक आपको एक इंटरप्शन है। इंटरप्शन मतलब आपका एक व्यवधान है किसी प्रोग्राम में काम करने से, और वो ये उस प्रोग्राम को जैसे उस प्रोग्राम में आपको कोई एरर आ जाए तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। एन एक्सेप्शन इन रन टाइम एरर्स दैट आर अनेबल टू हैंडल द पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, एन एक्सेप्शन इज द रन टाइम एरर्स दैट आर अनेबल टू हैंडल द पाइथन प्रोग्राम। मतलब रन टाइम एक्सेप्शन जो होते हैं दैट अनेबल टू हैंडल द पाइथन, अनेबल होते हैं मतलब उसको हम हैंडल नहीं कर सकते पाइथन प्रोग्राम में। तो while creating an exception in Python script things may go wrong at the two different stage। मतलब यदि हम कोई पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हमें एग्जीक्यूट करते समय दो टाइप के एरर देखने को मिलेंगे। पहला कंपाइल टाइम पे और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम पे। और यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि वास्तव में एक्सेप्शन होता क्या है पाइथन में। एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम आर कॉल्ड सिंटेक्स एरर। आपको जब भी एरर आए सिंटेक्स का एरर पाइथन में, तो आप समझिए कि कंपाइल में कुछ एरर आपको ये एरर है। द एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और रन टाइम आर कॉल्ड एक्सेप्शन और रन टाइम एरर। तो पाइथन में जो एक्सेप्शन होते हैं वो रन टाइम पे जो एरर आता है हम लोग के कोड की एग्जीक्यूट करने के बाद, वो एरर आपको एक्सेप्शन के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि यदि कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी आदमी पूछता है कि एक्सेप्शन क्या है पाइथन में, तो आप सीधे बताइए कि किसी प्रोग्राम को रन करते समय रन टाइम पे जो एरर आ जाए वही क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। उसको रन टाइम एरर भी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बोले कि कंपाइल टाइम एरर को क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं, उसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे। तो पहला ध्यान रखने की बात यह है। तो पाइथन प्रोवाइड्स अ वे टू हैंडल द एक्सेप्शन सो दैट द प्रोग्राम कोड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरप्शन। तो पाइथन में कुछ तरीका बताया है जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, और उसको हम यूज करेंगे, और जो एरर आएंगे जो रन टाइम एरर होगा उसको हम दूर करेंगे। पाइथन हैज many built-in exceptions that enable our program that enable our program to run enable the program होगा to run without interruption to give the output of the code। तो बहुत से बिल्ट इन एक्सेप्शन है, बने बनाए फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया है पाइथन में, उसका यूज करेंगे और हम उस इंटरप्शन जो भी व्यवधान आ रहा है प्रोग्राम में रन करते समय उसको दूर करेंगे।
तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सम रन टाइम एरर्स इन पाइथन। कुछ रन टाइम एरर होते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं। देखिए मेमोरी रिलेटेड एरर्स। कभी कभी आप जब वेबसाइट कोई भी जनरेट करते हैं और उसमें जैसे वैल्यू कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ ऐसे एरर आएंगे जो मेमोरी को, जैसे मेमोरी का मान लो आपका डेटाबेस जो बना हुआ है उसमें कुछ एरर आया है, तो आपको मेमोरी रिलेटेड एरर आपको शो करेगा आपके प्रोग्राम में। तो स्टैक ओवरफ्लो एक एरर होता है जो मेमोरी टाइप का एरर है। एक दो हीप ओवरफ्लो आता है और ये भी मेमोरी टाइप का एरर है। एक्सीडिंग एरे बाउंड, एक्सीडिंग एरे बाउंड, जैसे कभी कभी आप कोई चीज़ किसी में डाल रहे हैं कोई वैल्यू, और वो वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है और उसमें नंबर ऑफ जो है बॉक्स कम है, तो इस तरह का एरर जो होगा एरे बाउंड के टाइप का, इस तरह से एरे बाउंड का एरर आपको शो होगा। अर्थमेटिक रिलेटेड में डिवाइड बाय जीरो है, यदि किसी संख्या को आप जीरो से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह का एरर जो कि इलीगल है। इलीगल मतलब इलीगल का मतलब ये है कि हम जीरो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। तो अर्थमेटिक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, इस तरह का भी एरर आपको देखने को मिलेगा। उसमें अदर एरर्स, आपको अदर एरर्स क्या होंगे, अटेम्प्ट टू यूज एन अनअसाइंड रेफरेंस, इस तरह का एरर आपको जब वेरिएबल असाइन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कोई किसी वैल्यू को किसी वैल्यू में असाइन कर देंगे तब इस टाइप का एरर आपको देखने को मिलेगा। फाइल नॉट फाउंड, ज़्यादातर एरर आप वेबसाइट पे देते हैं फाइल नॉट फाउंड या एरर 404 नॉट फाउंड या 505, ये नेटवर्क टाइप का एक एरर है। यदि आप 404 को सर्च करेंगे कि 402 किस टाइप का एरर है तो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, वेबसाइट में कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये एरर शो किया, तो आप गूगल पर सर्च करके आप पता कर सकते हैं 404 405 इस टाइप का जो एरर आते हैं वो बेसिकली किस कंडीशन में किस टाइप के एरर होते हैं। तो कॉमन स्टैंडर्ड बिल्ट इन एक्सेप्शन, देखिए अभी हम लोग थ्योरी का थोड़ा जरूर पढ़ लेंगे, उसके बाद अभी प्रोग्राम तो हम करेंगे। देखिए तो सबसे पहले थोड़ा लेक्चर भले बोरिंग लग रहा हो आप लोग को, लेकिन विदाउट थ्योरी आप किसी प्रोग्राम को कैसे करेंगे ये आप लोग को खुद ही समझना चाहिए, तो थ्योरी जरूर ही पढ़िए। तो जीरो डिविजन एरर, देखिए लिखा जैसे है आप लोग को वैसे ही लिखना है। दिस एरर अकर्स व्हेन ए नंबर डिवाइड बाय जीरो, जीरो से जब डिवाइड करेंगे तब इस टाइप का एरर आएगा। इंडेंटेशन एरर ये तब आएगा जब आपने इंडेंटेशन, जब आप पाइथन प्रोग्राम में जो लाइनिंग होती है, इंडेंटेशन मतलब आपको उसी वे में लिखना होता है। तो अभी मैं प्रोग्राम जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इंडेंटेशन वास्तव में होता क्या है, और मैं पहले ये सब बता चुका हूँ। IO एरर इनपुट आउटपुट एरर होता है। दिस एरर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्स, जब भी कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल होगा तब इस टाइप का एरर आपको देखने को मिल सकता है। नेम एरर, दिस एरर अगर व्हेन ए नेम इज नॉट फाउंड इन गिवन प्रोग्राम इट मे बी लोकल और ग्लोबल, जब कोई नेम आपको जो फाउंड करना है वो आपको आपने बाहर असाइन कर दिया है और एक्सेस करना चाह रहे हैं आपके अंदर इंडेंटेशन के अंदर, तो उस तरह का एरर आपको जो देखने को मिलेगा वो नेम एरर का नाम से जाना जाएगा। और यही एरर जो होते हैं हम लोग बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं, इनको इन्हीं के नाम से हम इनको हैंडल भी करते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। EOF एरर, दिस errors occurs when the end of the file is reached and at operation are being performed, जैसे कि मान लो हम किसी स्थान पे जा रहे हैं, हम वहाँ स्थान पे पहुँच गए तब भी आपका जो भी एप्लीकेशन है वो ये नहीं बता रहा है कि आप पहुँच गए हैं, तो इस टाइप का जो एरर होगा, क्योंकि आपने पहुँच गए हैं उसके बाद भी आपको वर्क करने कह रहा, तो इसका मतलब है कि एरर का एंड ऑफ एरर्स, ठीक है, इसके नाम से जानेंगे। We already know that execution is unusual things that halt the exception of the program। आप जानते ही हैं कि एक्सेप्शन जो होते हैं या प्रोग्राम होते हैं वो अनयूजुअल थिंग्स होते हैं। अनयूजुअल मतलब वो कभी भी आपको
देखने को मिल सकते हैं प्रोग्राम में, वो उसका रीजन कुछ भी हो, एरर किस टाइप का है, वो किस टाइप का हो सकता है। तो ये प्रोग्राम आपको करके यहाँ दिखाएंगे। फिर आप लोग यहाँ जीरो मतलब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर अभी इसमें आप एनालाइज करेंगे ये एरर को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो इस कॉपी कर लेते हैं आप और हम यहाँ पाइथन का अपना सेल ओपन कर लेंगे, क्योंकि सेल पे ही हम लोग अपना प्रोग्राम रन करेंगे। तो यहाँ हम न्यू फाइल पे जाएंगे और इसको पहले सेव कर लेते हैं नाम से एक्सेप्शन इन पाइथन, एक्सेप्शन नाम से सेव कर लेते हैं, एक्सेप्शन इन पाइथन। ठीक, अब एक्सेप्शन इन पाइथन हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल आपकी डेस्कटॉप पे ओपन हो सेव हो गई। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से यहाँ जाके फाइल में और ओपन, जब आप कंट्रोल ओ करके करेंगे तो आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए, उस फाइल को ओपन हो जाएगा आपके पाइथन सेल में। तो यहाँ हम लोग जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने वहाँ देखा है, इसको देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। लिखने में थोड़ा टाइम वैसे भी लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने एक वेरिएबल ए लिखा और इसमें मैंने इंट लिखा, एक यहाँ टाइप कन्वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि आगे मैं आपको बहुत डिटेल में बताया हूँ कि किस टाइप का कन्वर्जन होता है, आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ इंटीजर टाइप जो भी वैल्यू हम लेंगे वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का ही इंटीजर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हम जो भी इनपुट लेते हैं पाइथन में वो स्ट्रिंग टाइप होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंटीजर टाइप में। तो इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा, इनपुट इंटर द फर्स्ट नेम। ठीक, और इस तरह से आप लिखेंगे तो ए में एक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आप जो आपको विंडो प्रॉम्प्ट पे आपको यही देखने को मिलेगा, इंटर द फर्स्ट नंबर, आपको फर्स्ट नंबर डालना पड़ेगा। बी सेम वही कंडीशन है, बी के बेस इंटर द सेकंड नंबर। उसके बाद रिजल्ट में हमने क्या लिखा, ए डिवाइड बाई बी का रिजल्ट हमने रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये रिजल्ट एक वेरिएबल है, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अब इस रिजल्ट वेरिएबल को हम कंसोल पे अगर प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से प्रिंट करेंगे, आउटपुट लिखेगा, आउटपुट इक्वल टू रिजल्ट में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। एरर आएगा तो यहाँ से ही एरर हो, जहाँ से आएगा वहीं से आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा उसके बाद। और दूसरा वैल्यू वेलकम टू एमएनटी लैब, आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल जो है एमएनटी लैब है और वो आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग रन कराते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो चलते हैं, पहले इसको रन कराते हैं हम लोग। रन में जाएंगे या F5 आप कीबोर्ड में दबा देंगे तब भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए सेव हो चुका है, जो भी कुछ होगा वो सेव कर देंगे हम लोग। और पहला नंबर मांग रहा तो हम इसको 50 डाल देते हैं, सेकंड नंबर आप डाल दीजिए 5। आपका डिवाइड बाय रिजल्ट में आपको देखिए 10 आपको 10 नंबर आप आउटपुट में शो होगा और नीचे वाला आपको इस तरह का शो होगा। अब इसी में हम लोग एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। बाय चांस यूजर ने कुछ वैल्यू ऐसी डाल दी जो कि एरर शो करेगा। तो एरर कई भी तरीके से हो सकते हैं। मान लो जो हमने ये टाइप कास्ट किया है, ये ना करते तब भी एरर आपको शो करता है, क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग में होती, आप उसको ऐड करते तो स्ट्रिंग ही ऐड होती है और वैल्यू ऐड नहीं होती एक्चुअली में। लेकिन यहाँ देखिए हम रिजल्ट को आपको करके दिखाएंगे दोबारा। फिर से हम इंटर करेंगे वैल्यू, इसमें पहले 10 इंटर कर लेते हैं, सेकंड में 0 डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए इस टाइप का एरर आएगा। तो इस टाइप का एरर आएगा तो जो आपका कस्टमर है या यूजर है जो इन टाइप आपका इंड पोजीशन पे है, उसको इस टाइप का एरर आएगा। तो आपको वो देखने में भी एक बार भड़क जाएगा कि इस टाइप का क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ एक्चुअली में ये बता रहा है कि जो इस रिजल्ट में जीरो डिविजन ऑन एरर, जीरो डिवीजन एरर
आपको शो होगा डिवाइड बाई 0। आपने किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कर दिया है, इसीलिए आपको ये एरर यहाँ शो हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसको, अब इस एरर जो आएगा, इस एरर को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ मैंने प्रोग्राम को सेम चीज़ लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ कैसे मैंने रन कराया है, देखिए जो मैं बोला हूँ सेम वही चीज़ें हैं जैसे मैंने रन कराया है और जिस तरह से मैंने वो देखा है, और उसी तरह को यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है और कुछ नहीं। तो आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखा हूँ कि जो आपको समझ में ना आए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आगे चलते हैं, इसमें ये देखते हैं हम लोग इसको हैंडल कैसे करेंगे। जो एरर आया, इस एरर को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो ट्राई और एक्सेप्ट दो ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं। तो ट्राई मतलब वो फंक्शन को रखते हैं, वो कोड रखे हैं जिसमें एरर आने की संभावना हमें लगती है, आप उसको ट्राई ब्लॉक में रख देंगे। ट्राई लिख के उसके अंदर, यहाँ तो हम लोग करली बेसिस की यूज नहीं करते हैं, यहाँ इंडेंटेशन का यूज करते हैं। मतलब जो करली बेसिस का स्थान है उसको हटा दिया गया है। आपको इंडेंटेशन में ऑटोमेटिक आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो आपको उसी पे लोकेट करने लगेगा, पॉइंटर जो है। तो ट्राई ब्लॉक इफ द पाइथन प्रोग्राम कंटेन्स सम सस्पिशियस कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन। कुछ आपको ये लगे कि ये प्रोग्राम कुछ एरर शो कर सकता है, इस तरह का डेटा अगर इंटर करेगा यूजर या इस टाइप का प्लेटफॉर्म यूज करेगा, तो वहाँ आपको इस टाइप का एरर महसूस हो सकता है। तो यहाँ हम उसको ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। अब जो ट्राई ब्लॉक का कोड है, यदि कोई एरर शो किया तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक यहाँ भेज देगा। उससे रिलेटेड अगर हम कोई एक्सेप्शन बना रखेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक में आपको भेज देगा एक्सेप्शन ब्लॉक। यहाँ पे एक्सेप्ट लिखना है, एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक। इट इज यूज टू कैच द रेज एक्सेप्शन, इट इमीडिएटली फ्लो द ट्राई ब्लॉक। जो ट्राई ब्लॉक से फ्लो होगा एक्सेप्शन, वो आके एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंच जाएगा। व्हाई वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, क्यों यूज करते हैं। सपोज वी हैव प्रोग्राम कोड्स वी वांट टू रन, इफ कोड गिव्स अस, आपको बता चुका हूं मैं कि अगर कोई प्रोग्राम है वो एरर शो करेगा तो वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी। तो उसी एरर को हम दूर करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ लिखिए। पाइथन टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, फर्स्ट बिल्ट इन एक्सेप्शन, सेकेंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। दो टाइप के एक्सेप्शन हैंडलिंग है पाइथन में जो हम लोग यूज करेंगे, एक बिल्ट इन बने बनाए, एक बाय यूजर मतलब हम जो बनाते हैं उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल हमने लिया है, तो रिजल्ट बाय 0 हमने यहाँ जैसे लिखा तो आपको ये एरर शो किया जो अभी दिखाया हूँ मैं। To handle these unexpected, generally we use the exception handling given below। तो ट्राई कैच देखिए आपको इसके थ्रू हम बताए हैं। देखिए यहाँ कर्ली बेसिस नहीं रहेंगे, यहाँ इंडेंटेशन का पार्ट, यही इंडेंटेशन होता है। ये कर्ली बेसिस हटा के मैंने जस्ट एक इमेज के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि ट्राई ब्लॉक का ये कोड होगा और एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड ये होगा। ठीक है, और सिंटेक्स आपको देखिए ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे इंडेंटेशन में इसके अंदर आपको ऐसा लगे जो ट्राई ब्लॉक के अंदर दिखे जो कोड, जैसे जो ट्राई ब्लॉक के बाद जो अंदर कोड होगा ये इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर। और एक्सेप्ट एक्सेप्शनल एक्सेप्शन जो होगा, एक्सेप्शन 1 हमने लिखा है तो इस कोड में होगा। एक्सेप्ट ब्लॉक कई हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कई किस टाइप का एरर है, आप वहाँ किस टाइप का हैंडल करेंगे। तो जो लंबे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई बिल्ट इन एक्सेप्शन के होने के साथ साथ आप समझिए उसमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम में क्या क्या एरर, किस टाइप का एरर। देखिए बाद में कभी कभी ऐसा होता है अपडेट आते हैं, अपडेट क्यों आते हैं आपके एप्लीकेशन में, और तो जब ये यूजर के एंड पे आपको प्रोग्राम जब रन होता है, जब इसमें एरर आता है तो ये लोग
वैल्यू चेक करते रहते तो यूजर ने क्या किया था तब एरर महसूस हुआ। तो इससे इनको काफ़ी फीडबैक मिलता है। गूगल देखिए, गूगल भी, फेसबुक भी या कोई और भी कंपनी है, वो लोग अपना फीडबैक यूज करती हैं और अपना जो डेटा है उसको इन्हांस करते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए ट्राई कैच का यूज हम कर लिए हैं। तो ट्राई कैच का यूज कर लिया है तो इसको आपको दिखा देते हैं। यहाँ हम कैसे हैंडल किए हैं, देखिए ट्राई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर सेम वही कोड लिखा है जिसमें हमें ये लगा था कि ये कोड एरर दे सकता है, ठीक। और एक्सेप्ट ब्लॉक में वही कोड हमने डिनोमिनेटर भी वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो डिनोमिनेटर है v की वैल्यू वो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ यही बताया गया है। तो डायरेक्ट आपको जो एंड यूजर होगा, जो प्रोग्राम को रन कराया होगा, उसको पता चल जाएगा इसका मतलब मैंने जीरो डाल दिया था डिनोमिनेटर, इसीलिए ये रहा है। लेकिन अगर वही पहले से जो बने बनाए फंक्शन उसमें कुछ ऐसे टाइप का लैंग्वेज होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए मैं इसे यहाँ डाल रहा हूँ 15 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आप जीरो डालिए, ठीक। डिनोमिनेटर वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, यहाँ तुरंत शो किया। देखिए कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम पूरा सही से रन हुआ, कोई एरर नहीं महसूस हुआ, ठीक है। इसे ही कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर होते हैं, इससे ये रहता है कम से कम प्रोग्राम रन हो रहा है और चल रहा है और दिक्कत नहीं है कोई, बस यही पता चल जाता है तुरंत एरर ये, और उसको अपना ये जो एरर किया रहता है वो जाकर उसको ठीक कर लेता है। तो मैंने यहाँ देख लिया, मैंने यहाँ बताया है पूरा, हर चीज़ आप करके देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने सेम चीज़ें वही लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कहाँ का कैसे कैसे जो अभी बताया हूँ मैं, कि ट्राई ब्लॉक में जो एरर दिया वो एक्सेप्शन को भेज दिया, एक्सेप्शन ने एक्सेप्शन के अंदर जो भी कोड हुए एग्जीक्यूट हुए, एग्जीक्यूट मतलब वो प्रिंट स्टेटमेंट है तो प्रिंट कर देगा आपके कंसोल पे वैल्यू। एल्स ब्लॉक का यूज कब करेंगे, देखिए यहाँ हम बताएंगे। Yes block, this block codes will be executed if the try block codes executed successfully। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि else ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। else ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। विदाउट ट्राई ब्लॉक we कैन नॉट एग्जीक्यूट द else ब्लॉक कोड। तो एनी एरर, बिना एरर, अगर यदि आप समझ लीजिए विदाउट एनी एरर, यहाँ हमने ये लिखा है कि द एल्स ब्लॉक कोड विल एग्जीक्यूट इफ द ट्राई ब्लॉक कोड्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर नहीं आएगी प्रोग्राम में, तब एल्स ब्लॉक का कोड भी रन करेगा, ठीक। यदि कोई एक्सेप्शन आ गया तो एल्स ब्लॉक का कोड रन नहीं करेगा और वो थ्रो कर देगा किसको, एक्सेप्ट ब्लॉक को, एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। Then the control jump to the next line of the except block, ठीक है। और we can also else block statement after the except statement, मतलब else आपको कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा आफ्टर else, इसके स्टेप के बाद या पहले भी लिख सकते हैं। दिस else block codes are executed if no exception occurs in try block, कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ तो आप यहाँ देखिए else हमने लिख दिया, आप else देखिए ट्राई कैच, ये ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स ब्लॉक का कोड भी एग्जीक्यूट होगा। यहाँ हमने सिंटेक्स लिखा है, देखिए अगर थोड़ा लंबा बनाना हो तो एक इस तरह से एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू और एक्सेप्शन ये जनरेट होंगे एल्स ब्लॉक कोड। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू आपको देखना इसमें कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखिए ट्राई ब्लॉक है, आपको पता है सेम कोड वही है, मैं देखिए कोड में वही इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे एक कोड आप बना लीजिए, उसी कोड पे आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए कि क्या क्या एरर क्या क्या आती है। बाकी आप आगे तो मैं पूरा अच्छे डिटेल में और भी चीज़ें बताऊंगा। अभी ये तो कभी अभी थोड़ा इस तरीके से अभी स्टार्टिंग इनिशियल लेवल है तो इसलिए थोड़ा हल्के प्रोग्राम करा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सेम चीज़ है, एक्सेप्ट में हमने एक्सेप्शन ले लिया, यदि आप जीरो डालेंगे तो ए वाला कोड आपका रन होगा, ए वाला आपको यहीं से आपका प्रोग्राम काउंटर यहीं से बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, रन करा लेते हैं एक बार। और
देखते हैं, इसको रन कराते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है। पहले इसको सेव करना पड़ता है, तो सेव कर लीजिए। नंबर आप डालिए 12 6 हमने डाल दिया। देखिए ट्राई ब्लॉक का कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब फिर एल्स ब्लॉक का भी कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। एल्स ब्लॉक में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होनी चाहिए। देखिए देखिए आउटपुट 2.0 आया। ठीक, ट्राई ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ। वेलकम टू एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। मैंने ये लिखा था, एल्स ब्लॉक के कोड में यही लिखा था। मतलब जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो आपका एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो गया। फिर से हम एक बार रन कर लेते हैं इसको और दोबारा भी आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने 15 लिखा, इंटर अब 0 लिख दीजिए। देखिए एल्स ब्लॉक कोड यहाँ नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि डिवाइड बाई 0 का एक्सेप्शन है। देखिए कितना लंबा चौड़ा एरर। ठीक, इसके बाद देखिए आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या, एल्स ब्लॉक का कोड आपको देखने का नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन 1 इज नॉट डिफाइंड। नेम एरर, नेम एरर भी हो सकता है। डिवाइड बाय 0 एरर, मतलब इस तरह का एक्सेप्शन आपको देगा। पाइथन में जो लाइब्रेरी है वो पहले से बना रखे हैं कि इस तरह का एक्सेप्शन हो सकता है। या तो कोई नेम एक्सेप्शन हो जाएगा, देखिए नेम एरर होगा वो, उसमें नेम टाइप का एरर एक्सेप्शन 1 इज नॉट डिफाइंड। आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, जब हम हैंडल करते हैं तो एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं। तो इस टाइप का आपको एरर मिलेगा। और मेरे हिसाब से ट्राई एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक का कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट यूजिंग द एक्सेप्शन वेरिएबल। तो वी कैन यूज द एक्सेप्शन वेरिएबल विद द एक्सेप्ट स्टेटमेंट, दिस यूज टू यूजिंग द एज कीवर्ड एज shown below। मतलब आप, इसका मतलब है कि एक्सेप्शन वेरिएबल एक्सेप्ट स्टेटमेंट, तो आप एक एलाइस क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई भी नाम का आप जैसे एक्सेप्शन बनाते हैं इस ब्लॉक में, उसका एक एलाइस क्रिएट कर लेते हैं। उस एलाइस से ही आप ये वैल्यू, उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक टाइप का है। तो उस ऑब्जेक्ट से ही और वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो छोटा हो जाता है और छोटे में बार बार यूज करना, यहाँ बार बार वही यूज करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे डिवाइड डिवीजन, यहाँ मैंने देखिए क्या लिखा। पहले इस कोड को हम कॉपी करके आपको सेल में ले आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका वास्तविक ग्रुप क्या है। तो देखिए ट्राई ब्लॉक सेम कोड हमने जो लिखा है पहले वही था। ठीक, एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने जीरो डिवीजन एरर एज इवन नाम से हमने सेव कर लिया। मतलब इसका एक नाम हमने रख दिया, क्या रख दिया, इवन। अब जो भी वैल्यू एक्सेस करेंगे डिवीजन 00 एरर से, वो क्या होगा, इवन नाम से एक्सेस कर लेंगे। देखिए यहाँ इवन डॉट ARG, इवन की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इवन नाम से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। एक्सेप्ट देखिए वैल्यू एरर, इस टाइप का एरर भी है। यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, आप देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, एलाइस क्रिएट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का स्टेटमेंट प्रिंट होगा कंसोल पे। देखिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक है। आप लोग को देखो तीन टाइप का मैंने बताया। एक में एलाइस क्रिएट कर लिया, उसके द्वारा एक्सेस किया, यहाँ के जो इस ब्लॉक में जो कोड है। एक में मैंने डायरेक्ट एक्सेप्शन वैल्यू एरर का है, यदि आएगा तो ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है, तो ये आपका थ्रो कर देगा डायरेक्ट यहाँ। ये कोड आपका शो करने लगेगा एरर, जो एरर आप यहाँ शो करना चाहेंगे। और तीसरा क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में प्रिंट सम अननोन एरर, कुछ ऐसे एरर होंगे जिसके बारे में आपके लाइब्रेरी में भी नहीं वो होगा। तो इस टाइप का एरर, कोई भी एरर आएगा तो मान लो यूजर को कहना नहीं पता है कि कौन सा एरर है, तो इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देगा। ठीक है, मतलब ये डिवीजन बाय 0 और वैल्यू एरर, इस टाइप का एरर नहीं होगा तो इस टाइप के एरर में आके यहाँ हैंडल हो जाएगा वो एरर कोई भी। और ये जब एग्जीक्यूट होगा ट्राई ब्लॉक का पूरा कोड, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक का भी कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो फिर ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आया तो फिर ये भी कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले मैंने 10 डाल दिया, दूसरा 5 डाल दिया। अब देखिए यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एल्स ब्लॉक का भी कोड स्टेटमेंट है। देखिए
सॉरी एल्स ब्लॉक का भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। यहीं अगर हम दूसरा काम करते हैं, देखिए यहीं हम ये चेक करते हैं, पहली वैल्यू हमने 10 डाल दिया, दूसरी वैल्यू 0 डाल दिया। अब देखिए हैंडल कहाँ होता है, वैल्यू बी कैन नॉट 0, मतलब 0 नहीं हो सकता, डिवीजन बाय 0 एरर, इवन बाय 0 बाय 0 का एरर आया। तो मतलब थोड़ा और कैटेगराइज करके हम लोग यहाँ लिख दिए, देखिए इस टाइप के इवन की वैल्यू प्रिंट हो रही है बार बार। क्या है कैन नॉट 0, ये तो मैंने लिखा था कोड में, और डिवीजन बाय 0 इवन डॉट ARG जो लिखा था उसके द्वारा ये आपको एरे में शो हो रहा है। देखिए वैल्यू, ये काम लगा ना, इस टाइप का जो लिस्ट होता है क्या होगा, वो एरे ही होगा, ठीक। तो यहाँ डिवीजन बाय 0 एरर आपका हैंडल हुआ, डिवीजन बाय 0 एरर में ये वैल्यू एरर, इस प्रोग्राम का एरर। मान लीजिए आप 0 नहीं, दूसरा कुछ एरर, एक चीज़ और आपको बता दूं इसमें, मान लीजिए डिवीजन बाय 0 एरर नहीं है, जैसे मैंने एक में डाल दिया ए वैल्यू और दूसरे में देखिए अनेबल टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, तो यहाँ डायरेक्ट ये हो गया, ये स्ट्रिंग को डायरेक्ट आप उसमें नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपका देखिए अनेबल टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंट, तो ये एरर आपको शो कर दिया, आपका प्रोग्राम हैंडल हुआ, आपका एक्सेप्शन हैंडल हो गया। तो इस तरह से वैल्यू एरर आपको यहाँ देखने को मिला, देखिए वैल्यू में आपका एरर आ गया। अब कुछ ऐसे एरर हम लोग देखते हैं जो ना तो डिवीजन बाय 0 एरर हो, ना तो वैल्यू एरर हो, तो यहाँ जाके हैंडल हो जाएगा सम अननोन एरर। तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब हीप एरर जब होंगे कभी कभी तब ऐसे आते हैं एरर। मान लिया 10 और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, जैसे इस तरह डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट में ही आ जाएगा वैल्यू, वैसे एरर नहीं आएगा इसमें। तो इस तरह से कई और टाइप का एरर आ सकता है, जैसे कि तो यदि मान लो कहीं भी कुछ ऐसे भी सर्वर बिजी हो गया या कुछ हो गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड एरर यहाँ, तो ये दोनों छोड़ के इस सेक्शन ये यहाँ हैंडल नहीं होगा हमारा एरर, आके यहाँ हैंडल हो जाएगा, ठीक, इस तरह का होगा। यहाँ मैंने सेम चीज़ें वही बताया आपको, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स जरूर पढ़िए आप, क्योंकि नोट्स में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, और कोई एरर हो तो आप ज़रूर कमेंट के थ्रू हमें बताने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ और लिखा है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। ये एरर फाइल में आप जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब आपको यहाँ बताएंगे कि वहाँ भी हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई और सॉरी कैच नहीं है, कैच जैसे हम लोग C++ या जावा इस सब में यूज करते हैं, यहाँ हम लोग एक्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ हमने ये देखिए एक फाइल का भी एक यूज कर लिया है कि जिसे आगे जब हम फाइल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको कोई ऐसी चीज़ें ना जरूरत पड़े। जैसे फाइल हमने एक पॉइंटर बनाना, पे एक वेरिएबल है फाइल पॉइंटर, और ओपन एक फंक्शन है, ओपन के अंदर हम उस फाइल की नेम लिखेंगे और किस मोड में ओपन करना है उसका नाम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं जब आगे फाइल पढ़वा दूंगा तो आप लोग को ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि फाइल ओपन कैसे होगी, रीड कैसे होगी, राइट कैसे होगी, रीनेम कैसे होगी, मॉडिफाई कैसे होगी, सारी चीज़ें मैं आपको आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें बताऊंगा। तो एक्सेप्ट IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर जो होंगे यहाँ आपको शो होंगे, दिस फाइल इज नॉट फाउंड। जैसे फाइल, जिस टाइप का फाइल अगर हम लोग अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ भी लोकेशन हम इस फाइल का दे रहेंगे, जो भी हमारा ये पाइथन का प्रोग्राम जो है, जहाँ हम लोकेशन सेट करेंगे कि जो भी वैल्यू उठाए, जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप पे सेट किया है, तो डेस्कटॉप पे अगर फाइल .txt फाइल नहीं होगी तो इस टाइप का एरर आपको शो होगा। यदि होगी
तो आपको एरर नहीं शो होगा, फाइल ओपन सक्सेसफुली, और उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, फाइल डॉट पीटीआर क्लोज। आप यहाँ इस तरह से फाइल डॉट पीटीआर एल्स में ही बंद कर दिए। फिर हम आगे अभी देखेंगे फाइनली ब्लॉक का यूज, जहाँ हम केवल फाइल को बंद करने का ही प्रयास करेंगे। कोई जैसे डेटाबेस का कनेक्शन खुल गया है, उसको क्लोज करना है, जैसे काम हो गया तो उसके बाद हमें क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आप सिक्योरिटी पूरी बनी रहती है और आपके अनवांटेड थिंग्स भी यूज नहीं होते हैं बार बार प्रोग्राम में, कोई रहने की संभावना भी कम हो जाती है। तो आगे हम और भी सुधार करते हैं चीज़ों को। चलिए इसको रन करा लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या इस तरह का फाइल है। देखिए, दिस फाइल ओपन सक्सेसफुली, इसका मतलब इस टाइप का फाइल हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद है। इस तरह का देखिए फाइल .txt। अब यही हम आपको एक दिखा दें, फाइल 1.txt, क्या ये मौजूद है? देखिए, दिस फाइल इज नॉट फाउंड। देखिए, तो आप लोग यदि करिएगा तो आप डेस्कटॉप पे लोकेशन आपका सेट होना चाहिए, तो इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। आप जब सेव एज कीजिएगा फाइल को, तो आप वहाँ सेव कर लीजिएगा जहाँ आपका पाइथन प्रोग्राम लोकेट हो रहा हो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं और अपना नोट्स खोलते हैं, उससे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ मैंने सब वही समझाया है कि सक्सेसफुली ओपन हो गया। डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, एक साथ कई एक्सेप्शन अगर हमें हैंडल कराना हो तो कैसे करते हैं? द पाइथन अलाउ अस टू डिक्लेयर द मल्टीपल एक्सेप्शन विद द एक्सेप्ट क्लॉज। ठीक है, एक्सेप्ट क्लॉज से ही डिक्लेयर करते हो तो हम जानते हैं। दिस केस इज यूजफुल व्हेन द ट्राई ब्लॉक थ्रो द मल्टीपल एक्सेप्शन। ऐसा केस तब हम लोग यूज करते हैं जब ट्राई ब्लॉक एक से ज़्यादा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हो, तो उसको हैंडल करने वाले भी एक से ज़्यादा होने चाहिए। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। यदि तो कोई प्रोग्राम एक से ज़्यादा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो उसको एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक की भी ज़रूरत पड़ती है। टू कैच दिस मल्टीपल एक्सेप्शन ऑफ ट्राई ब्लॉक वी विल यूज मल्टीपल एक्सेप्शन एज गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ मैंने ट्राई ब्लॉक का एक सिंटेक्स यूज किया है। देखिए, ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ट्राई ब्लॉक का पूरा वो यूज किया है। तो ट्राई ब्लॉक का मैंने कोड देखिए, ट्राई लिखा, उसके एक्सेप्शन मान, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देंगे, और जिस टाइप का एक्सेप्शन होगा वो क्या यहाँ हैंडल हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोग्राम ले लेते हैं हम लोग। प्रोग्राम को सेल में कॉपी करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे हम मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करना है। देखिए, यहाँ सेम कोड में वही रखा हूँ, डिवाइड का ही कंसेप्ट यूज किया हूँ, और यहाँ वैल्यू को जो है सी में स्टोर कर लेंगे और प्रिंट कर देंगे उस वैल्यू को। यदि एरर आता है, मान लीजिए 0 हमने ऐड कर दिया, तो क्या अर्थमेटिक एरर एक्सेप्शन में देखिए, एक्सेप्शन 1 एक्सेप्ट के अंदर आईओ एरर, ये वैल्यू एरर, 3 टाइप का मैंने रखा। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है, जो मैंने पढ़ा है अभी आगे, मतलब देखा है हम लोगों ने, उन सब एरर को यहाँ कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम आपका अच्छे से काम करेगा, कोई भी एरर आएगा यहाँ आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि एल्स ब्लॉक का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक फुल्ली विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट में 12, सेकेंड में हम 0 डाल देते हैं पहले। देखिए, एन एक्सेप्शन अगर, दूसरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ फर्स्ट में 2, दूसरे में ए डाल देते हैं, कोई वैल्यू ई करेक्टर में। एन एक्सेप्शन अगर, फिर भी क्योंकि वो किस में हैंडल हो गया, जाके वैल्यू एरर में हैंडल हो गया। ठीक, तो इस तरह से एरर कोई भी वो करेगा तो उसके आपको एरर देखने को मिलेंगे। एक बार हम पूरा सही से रन कर लेते हैं इस कोड को। जैसे 50 डिवाइड बाई 20 आपको सही से रन होगा 2.5, और आपका एल्स ब्लॉक का भी कोड रन हुआ, क्योंकि ट्राई ब्लॉक का कोड विदाउट एरर रन हुआ है। ठीक है, और हम लोग
आगे चलते हैं, यहाँ आउटपुट आप देख सकते हैं, सेम आउटपुट है। अब हम फाइनली ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज हम बेसिकली क्यों करते हैं, कुछ ऐसे कोड होते हैं जिनको फाइनली एग्जीक्यूट ही करना होगा। जैसे मान लो यूजर को डेटाबेस के कनेक्शन ओपन करना है, कनेक्शन ओपन हो जाएगा तो हमेशा कनेक्शन ओपन ही रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक में उसको डाल देते हैं। कनेक्शन ओपन होने के बाद वो फाइनली ब्लॉक में उसको उस कनेक्शन को क्लोज करेंगे। और दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी कनेक्शन हो उसको क्लोज करना हो तो हम लोग वहाँ भी, जैसे फाइल को क्लोज करना हो तब भी हम लोग वहाँ क्या करेंगे, फाइल को ओपन करके उसमें वर्क करके उसके एट लास्ट में फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा रन होगा। है, इसका यही सबसे बड़ा फंडा है। तो फाइनली ब्लॉक कोड इज ऑप्शनल व्हिच इज यूज्ड टू ट्राई स्टेटमेंट, मतलब आप ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर माने जाएंगे, क्योंकि आपने हर रिसोर्सेस का अच्छे से यूज यहाँ करना सीख जाते हैं। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज रन्स नो मैटर व्हाट इवन ई रिटर्न और ब्रेक और अगर कुछ भी आपका हो, लेकिन फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा रन होगा, क्योंकि वहाँ कनेक्शन क्लोज और ओपन इस टाइप का होता है। मतलब हमेशा प्रोग्राम रन होने के बाद कुछ ऐसे अनवांटेड थिंग होते हैं जिनको हमें बंद करना होता है। जैसे यूजर भूल भी जाए तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं वहाँ जाके। तो दिस फाइनली ब्लॉक प्लेस्ड आफ्टर एक्सेप्ट ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर ही हमेशा बाद में ही, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक आपने यूज किया है तो ट्राई ब्लॉक मस्ट एक्सेप्ट ब्लॉक एंड और फाइनली ब्लॉक होना चाहिए। एक्सेप्ट ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड नो मैटर व्हाट एग्जीक्यूशन ब्लॉक, कुछ भी एग्जीक्यूशन हो वो फाइनली ब्लॉक का कोड आपका हमेशा रन होगा। फाइनली ब्लॉक यू रिलीज द एक्सटर्नल रिसोर्सेस लाइक फाइल्स नेटवर्क कनेक्शन डेटाबेस एंड कनेक्शन। देखिए मैंने अभी बता रहा था, फाइल्स को क्लोज करना है, नेटवर्क के कुछ कनेक्शन क्रिएट करना है या बंद करना है, या डेटाबेस का कनेक्शन बंद करना है, तो उनमें हम लोग एक्सटर्नल रिसोर्सेज का कनेक्शन जो है ये फाइनली ब्लॉक का कोड के अंदर हम लोग वो कोड लिखेंगे। ये गारंटी प्रोवाइड करती है कि ये कोड आपको जरूर रन होगा फाइनली ब्लॉक का। फाइनली ब्लॉक का ये भी कह सकते हैं, इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कौन सा ब्लॉक है जिसमें कोड हमेशा ही रन होगा, चाहे ट्राई ब्लॉक में एरर आए या ना आए, या एक्सेप्ट ब्लॉक रन हो या ना हो, तो फाइनली ब्लॉक ऐसा कोड होता है। ठीक, फाइनली ब्लॉक का जो कोड होगा वो हमेशा रन होगा। यहाँ मैंने देखिए इमेज के थ्रू बताया है। और दूसरा यहाँ हम लोग सिंटेक्स लेके ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली का आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया है, तो चलिए इसको अपने सेल में एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ हम इसको अपने सेल में एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ट्राई ब्लॉक, और एक फाइल मैंने रीड मोड में ओपन किया है। यदि कोई एरर आएगा तो यहाँ हैंडल होगा। और फाइनली ब्लॉक का कोड है कि वो फाइल को जो है वो बंद करेगा। तो कंट्रोल एस करके इसको हम रन करा देते हैं। देखिए एन एरर अकर्स वेलकम टू एमएनटी लैब फाइल इज क्लोज सक्सेसफुली। तो एरर भी अगर हुआ और आपका क्या हुआ, फाइल जो है सक्सेसफुली क्या हो गया, ओपन हो गया, सक्सेसफुली क्या हो गया, क्लोज हो गया। फाइल पीटीआर जो है फाइल ब्लॉक का जो कोड है वो देखिए पीटीआर डॉट क्लोज। और हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया कि जिससे आपको पता चले कि ये फाइल ब्लॉक का कोड रन हो रहा है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता, अगर फाइल क्लोज यूज कर देते हैं और प्रिंट ना लगाते तो आपको पता ही नहीं चलता। तो हम इसको जस्ट देखने के लिए यूज करते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम करेंगे तो कहीं प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये पार्ट आप नहीं यूज करेंगे, प्रिंट वाला। रेजिंग एक्सेप्शन, ये भी एक आपको एक टर्म है, रेजिंग एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन कैन बी रेज मैन्युअली फोर्सफुली बाय यूजिंग द रेज क्लॉज। ठीक है, रेज क्लॉज से आप एक्सेप्शन को मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। समटाइम्स वी हैव टू रेज द एक्सेप्शन टू स्टॉप द एक्सेप्शन ऑफ द प्रोग्राम।
कुछ समय हम ये करते हैं कि कुछ ऐसा एक एक्सेप्शन जो स्टॉप कर देगा आपका प्रोग्राम को, इस तरह का रेज कर सकते। देन वी यूज द रेज क्लॉज टू एन एक्सेप्शन पाइथन, रेज एक्सेप्शन और वैल्यू। तो यहाँ हम लोगों ने एक कोड इसका यूज किया है, इसको आप देख सकते हैं। तो रेस का यूज जैसे हम लोग कभी चाहें तो बीच में ही प्रोग्राम को आपको रोक सकते हैं, या काम करने से बीच में। तो ये चीज़ें होती हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है डेवलपर को बीच में आपका प्रोग्राम को रोकना हो, तो इस तरह का कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ हमने ट्राई ब्लॉक लिखा, एक यूजर से इनपुट मांगा है और इनपुट को डिवाइड बाई मॉडुलर बाई 2 चेक करने को कहा, फिर रेज किया वैल्यू एरर दैट इज ओड नंबर। देखो तो एक तरीका है लिखने का। देखिए रेज में हमने रेज कर दिया, यहीं हम एक्सेप्ट लगाते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है, तब भी हो जाता है काम। और एक्सेप्ट वैल्यू एरर है जी, ई प्रिंट हुआ। तो देखिए दोनों में अभी देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। इंटर इवन नंबर, मान लीजिए मैंने 40 डाल दिया, इंटर किया, दैट वैल्यू इज इवन नंबर। तो वैल्यू एरर में मतलब रेज में आपको देखिए यहाँ रेज में मैंने लिखा है दैट इज इवन नंबर, यहाँ एल्स ब्लॉक का कोड यूज हुआ दैट इज इवन नंबर। अब जैसे ऑड का करते हैं हम लोग, ऑड कर देते हैं, ठीक। इवन नंबर मांगा, हमने गलती से कह दिया सॉरी, यहाँ ऑड कर दिया। अब देखिए दैट इज ऑड नंबर। तो यदि अब और भी कोई चीज़ हम लोग डाल देते हैं, जैसे ये डाल देते हैं, कोई नंबर नहीं, इनवैलिड इंटरवल्स और इंट विद बेस 10 के, मतलब जो भी वैल्यू आप इंटर करीजिए वो 10 बेस का होना चाहिए। तो इस टाइप का एरर आप वैल्यू एरर में देखने को मिलेगा, जो कि सेव करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर रहा है, इस कोड को है एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर रहा है, और इस टाइप का एरर आपका शो कर रहा है, जो कि बिल्ट इन एक्सेप्शन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं एलाइस क्रिएट करना, आप चाहे तो यहाँ क्रिएट करिए, नहीं तो वैल्यू आप यहाँ डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू एरर लिख के। तो जो भी जनरेट होगा इंस्ट्रक्शन, वो आपका पाइथन की लाइब्रेरी में जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आउटपुट देखिए आप, इस तरह से मैंने यूज किया है। और दूसरा एग्जांपल भी एक मैंने लिया है, आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि सब एक प्रोग्राम कुछ ना कुछ डिफरेंट में डालता हूँ, जैसे कि किसी टाइप की जो प्रोग्रामिंग है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो छूट ना जाए। तो देखिए मैंने यहाँ रेज का भी यूज किया है, ठीक। इफ बी इज 0, तो मैंने एक कंडीशन रखा है, ठीक। इफ बी इज 0, आप जानते हैं इस टाइप का इज जो है ये आपने जब वो पढ़ेंगे इसमें किस टाइप का है, जैसे कंडीशन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है एक टाइप का जो हम पाइथन में यूज करते हैं। तो यदि बी 0 है तो रेज अर्थमेटिक एरर, मतलब बी की वैल्यू अगर 0, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वैल्यू डिवाइड बाई 0 का जो वैल्यू हो यहाँ प्रिंट हो जाए। अगर एक्सेप्ट एरर अर्थमेटिक एरर आए तो ये भी आपको प्रिंट होना चाहिए। यदि अर्थमेटिक एरर आ गया, ठीक, तो वो अर्थमेटिक एरर के बाद ये वैल्यू आपका प्रिंट होना चाहिए। मतलब आपकी जो प्रोग्राम पहले रन होगा, यहाँ आएगा प्रोग्राम काउंटर, ये से रन होगा, आपने 0 डाल दिया, मैच हो गया 0, बी वैल्यू 0, 0 इज 0, मैच हो गया, ट्रू हो गया, तो रेज कर देगा अर्थमेटिक एरर। अर्थमेटिक एरर जैसे ये रेज किया एरर को, अर्थमेटिक तुरंत कॉल हो जाएगा यहाँ एक्सेप्ट ब्लॉक में, यहाँ चला आएगा और ये कोड रन हो जाएगा फटाक से, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, तो ये है, क्लियर करते हैं और इसको देखते हैं यहाँ। तो हम लोग एक, अब यहाँ हम इंटर ए नंबर आप लिखते हैं, एक बार हम 1 डाल देते हैं, 0 नहीं डालेंगे। अब देखिए क्या देता है, इंटर सेकंड नंबर 2, तो आपको वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, ठीक, 0.5। यदि यहाँ यहीं हम
कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे इंटर फर्स्ट नंबर तो 50 डाल देते हैं, सेकेंड नंबर 0 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपका जनरेट होगा, दैट वैल्यू बी कैन नॉट बी 0। तो आप देख सकते हैं एक तरीका है, एक तरीके का रेज करेगा, जो जो बिल्टिन हमारे बने बनाए एक्सेप्शन है उनको रेज करता है, और यूजर उसको अपने हिसाब से जो भी जो भी एरर थ्रो करना हो आपको कंसोल पे, वो एरर वहाँ डाल दीजिएगा, वो एरर आपको शो हो जाएगा। तो रेज का कंसेप्ट भी आपने सीख लिया कि रेज का जो हम लोग रेज एक्सेप्शन के द्वारा जनरेट करते हैं, इसमें इसका कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब लास्ट है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन खुद बनाना पड़ता है यूजर को। आप जानते हैं खुद बनाएंगे तो कुछ चीज़ें अपने टाइप की ही डालेंगे। तो we already know all the exception condition cannot be occurred for every exception handling. There cannot be a class in Python library. कोई पाइथन लाइब्रेरी मतलब क्लास नहीं होगी पाइथन लाइब्रेरी में, खुद आपको इसको जनरेट करना पड़ेगा। तो हैंडल दिस केसेस वी कैन डिफाइन आवर ओन एक्सेप्शन क्लास। आपको खुद का अपना एक्सेप्शन क्लास जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ आप लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपने हिसाब से एक्सेप्शन बना रहे हैं। तो हियर वी विल क्रिएट आवर एक्सेप्शन दैट कैन बी रेज्ड फॉर द प्रोग्राम। दो प्रोग्राम को रेज करेगा और विल बी कॉट बाय इट यूजिंग द एक्सेप्ट क्लास। जो एक्सेप्ट क्लॉज बनाएंगे आप उसके द्वारा वो पकड़ा जाएगा, मतलब उसको पकड़ेगा, उसके एक्सेप्शन को जो जनरेट होगा उसको पकड़ेगा और आपको शो करेगा प्रोग्राम में। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मैंने एक ले रखा है, आप देख सकते हैं। आप इसको देखिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं समझता हूँ कि अच्छे से मैंने समझाया एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप डिटेल में पढ़िएगा तो अच्छे से प्रोग्राम करिएगा। देखिए एरर अकर्ड, कस्टम एरर अकर्ड। तो मैंने देखिए यहाँ क्या किया है, क्लास मैंने बनाया एक कस्टम एरर का। यहाँ एक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल ले रखा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्सेप्शन मैंने यहाँ रखा। तो डिफ इनिट एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट का यूज मैंने आगे रखा है। एक कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू लेने के लिए हमेशा यूज होता है कंसोल से, ठीक है। सेल्फ डॉट डेटा, तो यहाँ क्या हुआ, इनिट फंक्शन डेटा में कोई वैल्यू डाला तो डेटा वेरिएबल में, तो डेटा वेरिएबल में देखिए आपको वैल्यू पड़ गई। और str ये भी देखिए यहाँ एक रिप्रेजेंट इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट सेल्फ डॉट डेटा। सेल्फ डॉट डेटा को आप शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, आप भेज देगा। ये रिटर्न फंक्शन आपको कहाँ से भेजता है, जहाँ से वो वैल्यू कॉल होती है, ठीक। अभी देखिए आगे ट्राई ब्लॉक मैंने लिखा है रेज कस्टम एरर्स। मैंने कस्टम एरर क्यों लिखा, देखिए यहाँ हमारा जो एक्सेप्शन बना हुआ है कस्टम एरर नाम से बना हुआ है। ये रेज करेगा जब कस्टम एरर एक्सेप्शन एक्सेप्शन जो ये लिखा वो कस्टम एरर अकर्ड, जब इस टाइप का एरर आएगा तो क्या होगा, यहाँ इसको रेज करेगा ट्राई ब्लॉक, और इट कस्टम एरर जब किए करेगा तो यहाँ ये भेज देगा कि आप यहाँ जो जाके और वैल्यू आ जाए। तो फिर यहाँ हम लोग इसको हैंडल कैसे करेंगे, एक्सेप्ट कस्टम एरर है जी, इस तो एलास हमने क्रिएट कर लिया और क्या किया, उस एरर को हम यहाँ प्रिंट करेंगे ई डॉट डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ई डॉट डेटा, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है तो ई डॉट डेटा एक्सेप्शन के साथ जो डेटा है वो भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा क्या आया देखिए, एक कस्टम एरर आया और दूसरा क्या एरर आया, आप लोग देखे होंगे, दो एरर इसमें आपको शो होंगे। एरर अकर्ड देखिए, आप लोग को देखिएगा प्रोग्राम में एरर अकर्ड क्यों आया, क्योंकि मैंने रेज ही किया था एरर अकर्ड, कस्टम एरर अकर्ड, ठीक।
ऑटोमेटिक यहाँ आपका सेल्फ में आया तो डेटा आ गया और यहाँ से जो भी वैल्यू आया वो आपको प्रिंट हो गया। कस्टम एरर रहकर आपका इस तरह से आउटपुट आएगा। मैं समझता हूँ कि आपको पाइथन्स का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चैनल के नीचे आप देखिए सब्सक्राइब बटन का है। आपको यदि चाहिए हो मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी पोस्ट अगर हमारे साइट पे पड़ती है तो आपको मेल के थ्रू इसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस सत्य हैंडल का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।